गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अरुण गौतम सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो जल्दी से आ जाएंगे भी, फटाफट से आगे की बातचीत हम लोग शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी मस्त बिंदास झकास फर्स्ट क्लास होंगे। तो फटाफट से आ जाइए, आगे की बातचीत हम लोग शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी मस्त बिंदास झकास फर्स्ट क्लास होंगे। और कल तो और ज्यादा अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। कल हमारी महिला टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके वर्ल्ड कप पहली बार अपने नाम कर लिया है। बहुत ही शानदार बात, बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप मुझे देख पा रहे हैं? वेलकम ऋषभ, अर्चना पांडे, पूजा बसन, आशुतोष पाल, प्रियंका, शीतल शर्मा, सुष्मिता सिंह, काजल, सलोनी वर्मा, अंकिता, आयुषी, पंकज, देवेश, देवराज, दिव्या, आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है आज के सेशन में। फटाफट से आ जाएंगे। एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। और हमने लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था चीजों को? हमने एंड की कंडीशंस को देखा था, है ना? हम एंड की कंडीशंस को देख रहे थे बच्चे। और एंड की कंडीशन में क्या था? एंड की 3 कंडीशंस थी। वर्ब प्लूरल आती है आमतौर पर जब दो चीजें एक साथ जुड़ती हैं। कभी कभी वर्ब सिंगुलर आ जाती है जब दो अलग अलग चीजें जुड़ती तो एंड से हैं, बट वर्ब सिंगुलर आ सकती है। ये केस सेकंड था जहां पर दो अलग अलग चीजें एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर देती हैं। ठीक है, आज होगा क्या? आज होगा भाई, हाँ, एंड केस थर्ड। हाँ, केस थर्ड मेरे बच्चे आज होगा। स्वागत है सभी बच्चे का, फटाफट से आ जाएंगे। पिछली क्लास का रिवीजन करा दीजिए। चलिए जी, करा देंगे क्विकली। गीता, कलिदा, ललिता, एकता, गुप्ता, श्रुति, आयशा, प्रगति, ऋषभ, एकता, मोहित, आशीष, अंजलि, देवराज, दिव्या, भावना, प्रीति, ब्रजेश, वरुण, मृदुल, संजय, सिमी, आरव, श्रुति, सभी का स्वागत है बच्चे। बहुत ध्यान समझना। केस फर्स्ट, देखो केस फर्स्ट क्या था? जब दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग एक्सप्रेशन एंड से कनेक्ट होंगे तो आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, है ना? ही और शी को जोड़ा है एंड से तो दो अलग अलग पर्सन है आर। मोनिका और हर फ्रेंड्स को जोड़ा है तो आर। रोहित और माय कजन को जोड़ा है तो वर। रवि और रेखा को जोड़ा है तो डू। प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। ये था केस फर्स्ट। फिर हमने देखा था केस सेकंड। केस सेकंड की बात करें तो कौन सा केस है जहां पर एंड से दो चीजें जुड़ने के बाद भी आने वाली वर्ब सिंगुलर आ सकती है? वो कौन सा केस है? आइए वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा ब्रेड एंड बटर। क्या लिखा है मेरे दोस्तों? ब्रेड एंड बटर। और लिख दिया आर नॉट अवेलेबल एट दिस शॉप। और ये सेंटेंस मेरे बच्चे पूरी तरह से क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ब्रेड और बटर दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम बात करते हैं खरीदने की, किसी शॉप में जाकर हम उनको खरीदने की बात करेंगे तो ये हमेशा हमारे लिए दो एंटिटी के तौर पर यूज किए जाएंगे, दो एंटिटीज के तौर पर यूज किए जाएंगे। इसीलिए प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज की गई। बट अगले ही सेंटेंस में हम ध्यान से देखें, ब्रेड एंड बटर की ही बात की गई है दोस्तों। बट यहां पर अब हम लोगों ने इज लगाया, पहले आर लगाया, अब इज लगाया। क्यों लगाया समझते हैं। क्योंकि ब्रेड और बटर अब हम खाने की बात कर रहे हैं। किस तौर पर बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों? ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं। जब ब्रेकफास्ट पर हमको कंज्यूम करते हैं तो ब्रेड के ऊपर बटर लगाकर फिर एक खाया जाता है। तो दो चीजें एक सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करने लगती हैं तो ये सिंगल यूनिट हो जाती है। ठीक है, सिंगल यूनिट हो गई। तो ब्रेड एंड बटर भले ही दो अलग अलग चीजें हैं बट आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। तीसरा इसका यूज था जब जीवन के गुजारे की बात करते हैं, उसकी बात होगी तो भी सिंगुलर होगा। फिर हमने देखा कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क, दो अलग अलग चीजें हैं और इनके साथ आर का यूज किया जाता है क्योंकि दो अलग अलग आइटम्स है खरीदने के तौर पर, तो ये आर होगा। वही कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क को अब हम ब्रेकफास्ट के तौर पर रिप्रेजेंट कर देंगे
तो इनको मिक्स करके खाया जाता है, तब ये एक चीज बन जाती है ना। मिल्क के अंदर कॉर्नफ्लेक्स डाल जाता है, कॉर्नफ्लेक्स में मिल्क डाला जाता है, आप समझ सकते हैं ना। तो एज हो गया यहाँ पर। टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन, क्राउन एंड ग्लोरी एक ही चीज को दिखाते हैं। एक, जब ये सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, शूज एंड सॉक्स, इज या आर वेट। अब देखो शूज और सॉक्स अलग अलग हैं, दोनों गीले हैं, गीले होने के तौर पर ही दोनों अलग अलग होंगे, तो आर हो गया। ब्रेड एंड चीज मेक्स अ गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड और चीज एक साथ कंबाइन हो जाती हैं, तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब। हॉर्स एंड कार्ट टांगे को दिखाता है, तो अगेन सिंगुलर वॉज आ जाएगा। और इनको अगर पेंट करने की बात की जाएगी तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तब वर इनके साथ यूज किया गया। सेकंड वाला केस क्लियर है? जल्दी से एक बार यस सर नो सर करके बता देंगे। सर एस या ईएस भी अच्छे से समझा दीजिए बेटे। एकता गुप्ता, एस या ईएस का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, मैंने आपको समझाया था एस या ईएस का मतलब क्या है। देखिए ये वाली कंडीशन हम ध्यान समझते हैं। अगर किसी भी वर्ब में आप एस या फिर ईएस को जोड़ते हो, किसी भी वर्ब में एस या ईएस को जोड़ेंगे तो वो हमेशा कैसा बन जाएगी? वर्ब सिंगुलर। नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो कैसा बनता है? प्लूरल। बट वर्ब में एस या ईएस जोड़ने के बाद वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर। जैसे ईट में एस लगाया तो क्या बन गया? ईट्स। सिंग में एस लगाया तो सिंग सिंगुलर हो गया। डांस प्लूरल है और डांसेस एस लगा दिया तो ये अपने आप में सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। किसी भी वर्ब में आप एस या फिर ईएस को ऐड करेंगे, किसी भी वर्ब में मेरे बच्चे एस या फिर ईएस को ऐड करेंगे तो वो मिलने वाली वर्ब हमेशा हर कंडीशन में कैसी रहेगी? सिंगुलर होगी। कैसी होगी दोस्तों? सिंगुलर होगी। ये कंडीशन है, आपको याद रखनी होगी, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ये आप जानते हैं। प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है, ये आप जानते हैं। नाउन में एस या एस लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, बट वही काम वर्ब में करेंगे तो मेरे बच्चे वो सिंगुलर हो जाया करती है। फिर आज हम अपने थर्ड केस को देखकर चलेंगे, लेकर चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया, अब थर्ड हम लोग केस अपना डिस्कस करते हैं। केस थर्ड। अब हमने थर्ड केस की तरफ बात करते हैं, रुक करते हैं। थर्ड केस क्या कहता है उसको समझना होगा हमें। इसी है यहां तक? जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। यस सर नो सर करके बता दो, यहां तक की बातें समझ में आ गई तो। चलिए आ जाओ भाई मेरे। मैंने आपके सामने एक लिखा स्टेटमेंट, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल। क्या कहा? द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल इज या फिर आर एक बार देखें भाई फटाफट से। सर आपकी फीमेल में कौन कौन है? मतलब सुमित कुमार बेटे क्या कहना चाह रहे हो? आपकी फीमेल में कौन कौन है? द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल इज या फिर आर प्लेइंग चेस। ध्यान से देखेंगे भैया इस सेंटेंस को, और मुझे पहले तो बताएंगे कि यहां पर क्या होना चाहिए, इज आएगा या आर आएगा, फटाफट से बताएंगे। बाकी सुमित भाई क्या कहना चाह रहे थे मेरे को समझ में नहीं आया। खुशी कह रही है आर आएगा, ऋषभ लाड कह रहे हैं आर आएगा, श्रुति राजक कह रहे हैं इज आएगा,
सर जी टॉपिक कौन सा है? दिव्या साहू, मेरे बच्चे प्रीवियस क्लासेस लेकर आया करो, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है। अर्जू कह रही है वॉइस नहीं आ रही है, इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करें? बेटे पहले इसका आंसर दो। ये मेरे बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है। तो काफी सारे बच्चे यहाँ पर आर का यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बच्चे आर नहीं, यहाँ पर इज का ही यूज हम लोग करेंगे। अब कैसे इज का यूज करेंगे, इज का यूज कैसे करेंगे वो हमें समझना है। आर आर निधि और काजल, दो तीन बच्चों का ठीक है, बाकी सबका गलत आंसर है। अब यहां पर क्या हुआ, जो डायरेक्टर है वही प्रिंसिपल है। जो डायरेक्टर है और वही प्रिंसिपल है मेरे बच्चे, ये एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सन है। ये दोनों के दोनों एक ही पर्सन है। ये कैसे पता लग गया हम लोगों को कि दोनों के दोनों एक ही है? आओ जी समझते हैं इसको। पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख देता, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल ब्लैंक, या इसको देखेंगे तो यहां पर एक व्यक्ति कौन है? डायरेक्टर है। और एक व्यक्ति कौन है जी? प्रिंसिपल है। तो ये दो अलग अलग लोग हो गए। जैसे ही दो अलग अलग लोग हो गए तो अब इस हटकर यहां पर क्या आ जाएगा? आर। यही बात समझानी है आपको कि यहां पर एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। पर सर चेस तो दो ही लोग खेलेंगे। हाँ मेरी बात समझो। अरे क्या, किसने कहा दो लोग खेलेंगे चेस? दो, आपने ये सेंटेंस बनाया, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मुझे बताओ क्रिकेट वो अकेला तो नहीं खेल रहा होगा भाई, ये तो कंफर्म ही है। तो दो तो बैट्समैन होंगे और 11 लोग फील्डिंग करने वाले होंगे, तो क्या 13 लोगों को दिखाऊं मैं? मैं तो सिर्फ राहुल की बात कर रहा हूं कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है, बाकी उसे मुझे लेना देना नहीं है। मैं तो राहुल, किसी ने मुझे पूछा कि राहुल क्या कर रहा है, मैंने कहा क्रिकेट खेल रहा है। तो क्या मुझे 12 लोगों को और दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं। ऐसे ही चेस अकेला व्यक्ति खेल रहा है, मैंने कहा राहुल क्या कर रहा है? वो चेस खेल रहा है। किसके साथ खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। खेल रहा है ना, बात खत्म। तो जरूरी थोड़ी कि बाकी लोगों को भी दिखाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है भाई। तो यहाँ पर डायरेक्टर जो है वही प्रिंसिपल है और वो चेस खेल रहा है, खेलने दो। यहाँ पर डायरेक्टर और प्रिंसिपल दो अलग अलग लोग हैं, वो चेस खेल रहे हैं, साथ साथ खेल रहे होंगे आपस में। अब ये कैसे पता लगा कि इस वाले सेंटेंस पे, इस वाले सेंटेंस में एक थे और इस वाले सेंटेंस में दो थे? ये हमारा अपना केस थर्ड वाला केस है। थर्ड वाला केस में दो कंडीशंस आया करती हैं भैया, वो हमें समझनी है कि वो दो कंडीशंस क्या हैं। देखिए, अगर दो नाउन एंड से जुड़कर आते हैं, ठीक है, अगर दो नाउन एंड से जुड़कर आए हैं मेरे दोस्तों, अगर दो नाउन एंड से जुड़कर आए और आर्टिकल दी सिर्फ फर्स्ट वाले से पहले आए, आर्टिकल दी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले से पहले आए, दो अलग अलग नाउन्स हैं, अगर एंड से जुड़कर आ रहे हैं और आर्टिकल दी सिर्फ फर्स्ट से पहले आता है, तो भैया ये अपने आप में किसी एक पर्सन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे? एक को करेगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए
अगर आर्टिकल दोनों से पहले है, अगर अगर मेरे बच्चे आर्टिकल दोनों से पहले हैं, अगर आर्टिकल दोनों से पहले हैं मेरे बच्चे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये दो अलग अलग पर्सन्स कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अगर ये दो अलग अलग कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहने का मतलब है दो अलग अलग आर्टिकल्स का यूज किया जा रहा है, अगर दोनों से पहले आर्टिकल का यूज कर दिया गया तो ये दो अलग अलग को दिखाएंगे। सिर्फ फर्स्ट वाले से पहले यूज किया गया, सिर्फ फर्स्ट वाले से पहले यूज किया गया तो मेरे बच्चे ये एक को दिखाएंगे, है ना। इजी है। तो ये थर्ड वाला केस है। ये थर्ड वाला केस हमारा इस तरह से है। अभी समझ में आया रीजन। चलिए भैया जल्दी से बताएंगे एक बार। द प्रिंसिपल एंड टीचर ब्लैंक कमिंग टू मोटिवेट ऑल ऑफ अस। आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही है भाई। चलिए आ जाओ। तो यहां पर क्या है, प्रिंसिपल से पहले तो आर्टिकल दी है, बट टीचर से पहले आर्टिकल दी नहीं है, तो इसका मतलब ये कुल मिलाकर एक को दिखाएंगे और एक को दिखाएंगे। तो फिर हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, इस। ठीक है ना, इजी है। चलो एक दो सेंटेंसेस और हम समझने की कोशिश करते हैं। द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज ब्लैंक planning to introduce
वोकेशनल कोर्स। क्या कहा? द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज ब्लैंक प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ वोकेशनल कोर्स the director and the trustee was removed from his post. The director and the trustee was removed from his post. The principal and staff are having lunch. The principal and staff are having lunch. The director producer musician singer and player who blank coming is my friend. चलिए भैया, चलिए देखते हैं द डायरेक्टर। फटाफट से देखेंगे एक बार इसको। द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज ब्लैंक प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ वोकेशनल कोर्स। आपने देखा एंड से जुड़कर ये दो अलग अलग नाउन्स आए हैं। आर्टिकल दी सिर्फ फर्स्ट से पहले है, सेकंड से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब जो डायरेक्टर है और प्रिंसिपल है वो एक ही व्यक्ति है। अगर एक ही है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ वोकेशनल कोर्स। जैसे यहां पर था द प्रिंसिपल एंड टीचर, है ना। अगला आता है द डायरेक्टर एंड द ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। अब आपने देखा एंड से जुड़कर दोनों नाउन्स के पहले अलग अलग आर्टिकल है। अगर दोनों से पहले अलग अलग आर्टिकल है इसका मतलब ये दो अलग अलग लोग हो गए। अगर दो अलग अलग लोग हो गए तो दोस्तों यहां पर वॉज के प्लेस पर क्या आना चाहिए? वर। बट आगे चलकर इसके प्लेस पर भी क्या आना चाहिए? देयर। और पोस्ट के प्लेस पर भी क्या आना चाहिए? पोस्ट। इस हिसाब से तो आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। इस हिसाब से आंसर तो बी और सी दोनों देना पड़ेगा। क्या यह संभव है आप बी और सी दोनों दे दोगे? नहीं दे सकते, है ना। तो इसीलिए वर वाला ऑप्शन आपको अपने माइंड से हटाना होगा कि भैया यहां पर वर करोगे, देयर भी करना पड़ेगा, पोस्ट भी करना पड़ेगा। ऐसा आप कर नहीं सकते क्योंकि उस बिहाफ पर तो आंसर बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। दो पार्ट्स में एरर दे नहीं सकते। तो आपने देखा वॉज और हिज और पोस्ट ये कब पॉसिबल है? जब ये एक ही व्यक्ति हो, और एक ही व्यक्ति बनाने के लिए मजबूरी में हमें आर्टिकल दी को डिलीट करना पड़ेगा। मजबूरी में करना पड़ा बच्चे हम लोगों को, हालांकि सेंटेंस हमें लेफ्ट से लेकर चलना था। द ट्रस्टी के हिसाब से हम मानकर चल रहे थे दो लोग हैं, तो दो लोग होते तो यहां पर वर आना चाहिए था और यहां पर देयर और पोस्ट ये सारे चेंजेस हो जाते। बट ऐसा यहां पर पॉसिबल नहीं हुआ। ऐसा पॉसिबल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों अलग अलग पार्ट में एरर हैं। बी और सी कलेक्टिव आंसर नहीं दे सकते, इसीलिए हमने दो की जगह एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर दिया, द डायरेक्टर एंड ट्रस्टी। अगला देखो, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ इज या आर हैविंग लंच। क्या कहा? द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, प्रिंसिपल और स्टाफ की बात की गई। सिर्फ प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल है, स्टाफ से पहले आर्टिकल नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये एक को दिखाएगा। बट ये तो एक हो नहीं सकता। क्या प्रिंसिपल और स्टाफ एक ही हो सकता है? नहीं।
नहीं हो सकता, इस हटाकर हमें यहां पर क्या लिखना होगा, आर। बट हमने तो इतना ही सीखा था कि प्रिंसिपल से पहले दी है, स्टाफ से पहले दी नहीं है, तो ये एक को दिखाएगा, एक को दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग यहां पर अलग से क्या लगाकर चलेंगे, आर्टिकल दी लगाना होगा अलग अलग दिखाने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, ऐसा आपको करना पड़े। इसको समझने के लिए देखो ऐसे समझ सकते हो, द प्रिंसिपल एंड पियोन। एक बार ध्यान से देखें, क्या यह बात करेक्ट हो सकती है कि जो प्रिंसिपल है वही पियोन होगा? बोलेंगे जनाब? इसको समझो, फिफ्थ वाला अपने आप समझ में आएगा इससे। फटाफट से देखेंगे। इज दिस लाइव क्लास? प्रियंका अरोड़ा जी, आपको क्या लगता है? क्या ये पॉसिबल है प्रिंसिपल ही पियोन हो जाए भाई? क्योंकि इस हिसाब से तो देखो, प्रिंसिपल से पहले दी है, पियोन से पहले दी नहीं है, है ना? तो हमने तो सीखा ये फिर एक ही लोगों को दिखाता है, जबकि एक पॉसिबल हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। प्रिंसिपल पियोन हो जाएगा, कैसे हो सकता है? नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चे आपको यहां पर पियोन से पहले एक आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। तो ये तो गलत हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन तो गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको। हमें क्या लिखना होगा, द प्रिंसिपल एंड अ पियोन, मतलब एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा इनको अलग अलग दिखाने के लिए, इनको अलग अलग दिखाने के लिए, इनको अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आर्टिकल तो ऐड करना ही पड़ेगा, बिना आर्टिकल के तो नहीं कर सकते बच्चे। प्रिंसिपल और पियोन एक नहीं हो सकता बच्चे। पर क्यों नहीं आ रहे वहां पे? दी क्यों नहीं आ रहा बेटा? दी देखो, मैं आपके कमेंट देख रहा था बच्चे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है। अब
प्रिंसिपल और पियोन की बात कर दी। प्रिंसिपल से पहले आपको लग रहा दी लगा दिया, पियोन से पहले ए क्यू लगा दिया। भाई देखो, प्रिंसिपल कॉलेज में होता है एक, पियोन कई सारे होते हैं, ठीक है। तो जो चीज डेफिनेट होती है उसके लिए आर्टिकल दी लगाते हैं, और जो इनडेफिनेट होती है उसके लिए ए लगाते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। आर्टिकल दी जो है, आर्टिकल दी जो है वो डेफिनेट चीजों के लिए आया करता है, और ए एन का जो यूज होता है वो इनडेफिनेट चीजों के लिए आया करता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। सर आज मैं पहली बार आपका लाइव क्लास ले रहा हूँ। रिद्धि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, ठीक है। तो प्रिंसिपल से पहले दी आ गया, और पियोन से पहले मेरे बच्चे ए का यूज हम लोगों ने कर दिया। तो प्रिंसिपल से पहले दी, ओके है जी। पियोन से पहले ए लिखा है, ओके। अगर पियोन डेफिनेट होता तो दी लिख देते। कुल मिलाकर दो अलग अलग आर्टिकल हैं, तो ये इसीलिए दो लोगों को कंसिडर किया जाएगा। आर्टिकल नहीं था तो इसका मतलब प्रिंसिपल ही पियोन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बार और देखते हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं, प्रिंसिपल एंड ड्राइवर। अब प्रिंसिपल और ड्राइवर तो जाहिर सी बात है अलग अलग लोग होंगे। इस एक्सप्रेशन के हिसाब से तो आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट से पहले आया, सेकंड से पहले नहीं आया। अगर सेकंड से पहले नहीं आया तो मेरे बच्चे ये तो कह ही रहा है कि प्रिंसिपल ही ड्राइवर है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हम लोगों को एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। आर्टिकल ए लिखो या दा लिखो, वो डिपेंड करता है डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। मेरे बच्चे डेफिनेट है तो दी लिखेंगे, इनडेफिनेट है तो ए एन लिखेंगे। इजी है। चलो इसको देखते हैं। द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, सिंगर एंड प्लेयर। आप देख रहे हैं सभी से पहले सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल डायरेक्टर से पहले लगा, बाकी किसी से पहले नहीं लगा। इसका मतलब ही मानकर चलना है जो डायरेक्टर वही प्रोड्यूसर है, वही म्यूजिशियन है, वही सिंगर और वही प्लेयर भी है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो एक ही व्यक्ति होगा, और उसके लिए क्या आना चाहिए? इज द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, सिंगर एंड प्लेयर हु इज कमिंग इज माई फ्रेंड। हु इज कमिंग इज माई फ्रेंड। चलो समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ तीन चीजें लिख रहे हैं भाई, बहुत ध्यान से समझना। नाउन सिंगुलर ऑलवेज। कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। भाई अब हम कुछ ऐसे नाउन्स की बात कर रहे हैं बच्चे जो हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही रहा करते हैं। फिर हम कुछ ऐसे नाउन्स की बात कर रहे हैं जो हमेशा और हमेशा प्लूरल ही रहा करते हैं। इसके अलावा कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रहते हैं, बोथ। ये हमें समझ रहे हैं। अगर कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर रहेंगे तो भैया इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। और कुछ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रह सकते हैं, तो वो देखना पड़ेगा हमें कि क्या कुछ यूज किया जा रहा है। आइए कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन लिखते हैं, ठीक है। नॉलेज, न्यूज, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, प्राइस, कॉस्ट, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, पेपर, वर्क, इक्विपमेंट, ब्रेड,
एविडेंस, mischief, gymnastics, billiards, darts, mumps, name of सब्जेक्ट्स। मेरे दोस्तों ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं। इन सभी एक्सप्रेशंस की बात करें, इन सभी एक्सप्रेशंस की बात करें तो मेरे दोस्तों सारे के सारे एक्सप्रेशंस हमेशा और हमेशा सिंगुलर रहा करते हैं, हमेशा और हमेशा सिंगुलर रहा करते हैं। इजी है। अरे बोल दो जनाब। पूनम शर्मा जी कह रहे हैं नहीं सर। क्या नहीं सर? सर प्लेयर्स प्लूरल होगा ना, बिल्कुल मेरे बच्चे। किसी भी नाउन में जब आप एस या ई एस लगाते हो तो वो हमेशा सिंगुलर होता और प्लूरल हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, जैसे कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, बिलोंगिंग्स, पीजेंट्री, कैवेलरी, पोल्ट्री, riches, arms, embers, ashes, amends, thanks, archives, credentials, surroundings, pants, spectacles, tongs, bellows, gallows, scissors, इस तरह के तमाम एक्सप्रेशंस। इसी है, ये सब याद करना होगा। और एक कमाल ही कर रहे हो भाई अर्जू सागर मेरे बच्चे, बिना याद करे कुछ होगा क्या? जीएस बिना याद करे, मैथमेटिक्स में शॉर्ट ट्रिक्स बिना याद करे, फॉर्मूले बिना याद करे काम चलता है क्या? मेरे भाई कमाल ही करते हो। सीनरी का सीनरीज नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता मेरे बच्चे। तो कर, तो कर फिर। आपने सेंटेंस में प्लेयर्स में इज क्यों लगाया? कहां पर प्लेयर्स में इज लगाया मेरे बच्चे? मैंने कौन से सेंटेंस में कह रहे हो प्लेयर्स में इज लगा दिया? किथे लगा दिया मेरे भाई? कहां लगा दिया प्लेयर्स में? कौन से सेंटेंस? कब के साल की बात करने लगते हो यार? कहां पर लगाया? कौन सा प्लेयर्स? किथे किथे मेरे दोस्त? कहां बेटे? कब की बात बोल रहे हो? कौन सा सेंटेंस लिखा करो पूरा, ऐसे थोड़ी पता लगता है कि कब की बात कर रहे हो आप। चलो, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, इनको चाहकर भी प्लूरल नहीं कर सकते।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि पोएट्रीज कर दोगे, सीनरीज कर दोगे, मशीनरीज कर दोगे, नहीं, इंफॉर्मेशंस कर दोगे, एडवाइसेस कर दोगे, फर्नीचर्स, लगेजेस, बैगेजेस, सब गलत हो जाएगा। वर्क्स, इक्विपमेंट्स, है ना, ब्रेड्स, मिसचीफ्स नहीं कर सकते बच्चे, ये सारे के सारे सिंगुलर रहेंगे। ये वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है, इनको फर्दर प्लूरल नहीं कर सकते और इनको सिंगुलर नहीं समझ सकते। जैसे देखो कैटल पढ़ने में हमें सिंगुलर लग रहा है, हमें लगता है कि एस लगा देंगे तो कैटल्स हो जाएगा, जी नहीं। कॉस्ट के बाद क्या है, कहां है कॉस्ट भाई? इंफॉर्मेशन है बच्चे, इंफॉर्मेशन। आओ इनमें से कुछ वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग तो देखो इनमें से तो कोई ऐसा वर्ड नहीं। इक्विपमेंट का मतलब औजार होते हैं, एविडेंस का मतलब सबूत होता है। जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स आप जानते होंगे, बिलियर्ड्स वो स्नूकर जो होता है टेबल पर, पूल पर, वो लकड़ी से मारकर खेलते हैं। डार्ट्स एक गेम होता है, जैसे लकड़ी का गोल गोल यहां लगा रहता है, इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है ना, और एक ऐसी नुकीली चीज होती है, फेंक कर आप मारते हो, वो डार्ट्स गेम होता है, ये भी है ना। मम्स एक बीमारी है, और नेम ऑफ सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सब सिंगुलर। कैटल का मतलब होता है मवेशी। पीपल जानते हो, पुलिस जानते हो। जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है सज्जे, सज्जन जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे सज्जन जो लोग होते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, जेंट्री। बिलोंगिंग्स का मतलब सारा का सारा जो सामान है आपका। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिकों की एक टुकड़ी। क्या कहा? पैदल सैनिकों की एक टुकड़ी को आप लोग क्या बोलोगे? इन्फेंट्री। पीजेंट्री की बात करें तो बच्चे पीजेंट्री का मतलब होता है फार्म वर्कर्स, फार्म में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको आप लोग पीजेंट्री बोलते हैं। कैवलरी जो होता है, इन्फेंट्री तो पैदल सैनिक होते हैं, बट ये जो होते हैं ये घुड़सवार सैनिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? घुड़सवार सैनिक। पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? मुर्गी, मुर्गियों के कलेक्शन को बोल देंगे। रिचेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिचेस का मतलब लिख लीजिए फॉर्च्यून, भाग्य को बोलते हैं, या फिर लक्ष्मी, धन को भी बोल देते हैं, वेल्थ को। तो वेल्थ और फॉर्च्यून ये दोनों ही मीनिंग होते हैं। आर्म्स, इसका मतलब होता है भीख या फिर भिक्षा, जब किसी गरीब को दी जाती है। एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब होता है अंगारे, शोले। जब वो बुझ जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? राख बन जाती है, ठीक है। आग जब बुझती है तो अंगारे बचते हैं, अंगारे जब बुझ जाते हैं तो राख बचती है, ठीक है। फिर एमेंट्स, एमेंट्स का मतलब होता है सुधार करना। क्या होता है? सुधार करना। थैंक, थैंक की बात करें तो थैंक का मतलब जानते हो आप? आर्काइव्स, आर्काइव्स का मीनिंग लिख लो, अ प्लेस फॉर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ऐतिहासिक दस्तावेजों के लिए जो जगह होती है उसको आर्काइव्स बोलते हैं। क्रेडेंशियल्स, है ना, क्रेडेंशियल्स की बात करें तो क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या होता है? सबूत। सराउंडिंग जानते हो आप? पेंट्स, एस लगेगा इसमें। पेंट्स जो पहनते हैं, स्पेक्टेकल चश्मा हो गया, टोंग्स चिमटा हो गया, बेलोज फूंकनी हो गई, जो चूल्हे पर रोटी बनाते समय फूक मारते हैं ना, गैलोज फांसी का फंदा। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस हमारे क्या हो गए? दे ऑल आर प्लूरल ऑलवेज, हमेशा हमेशा प्लूरल रहते हैं। एशेज का मतलब होता है बेटे राख, एशेज का मतलब होता है राख। एक बच्चा पीछे वाले सेंटेंस के पीछे पड़ गया भाई। प्लेयर लिखा है मेरे बच्चे, प्लेयर, किसी से पहले आर्टिकल नहीं लगाया ना। डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ही म्यूजिशियन है, सिंगर है, वही प्लेयर है। अगर वही प्लेयर है, सब लोग एक ही हैं, तो इसका मतलब एस आएगा। अगर प्लेयर से पहले ए लिख देता, प्लेयर से पहले मैं ए लिख देता, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, सिंगर तो एक व्यक्ति हो गया, प्लेयर दूसरा व्यक्ति हो गया, तो दो लोग हो जाते। चलो, अब ऐसे कुछ नाउन्स देख रहे हैं जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में सेम रहते हैं। शीप, डियर, स्वाइन, सीरीज, फिशेज, फिश, ऑडियंस, ज्यूरी, टीम, कमेटी, इनिंग्स, ऑफस्प्रिंग, इशू, हेडक्वार्टर्स। क्या कहा? हेडक्वार्टर्स, ठीक है।
तो ये कुछ वर्ड्स है बच्चे, ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ये हमेशा प्लूरल रहेंगे। ये सिंगुलर और प्लूरल सेम रहते हैं, कहने का मतलब शीप का प्लूरल शीप ही होता है। मिनिस्ट्री प्लूरल है नहीं बच्चे, सिंगुलर है। डियर का प्लूरल डियर ही होता है। स्वाइन, स्वाइन का मतलब होता है पिग, सुअर। सीरीज का प्लूरल सीरीज, स्पीशीज का मतलब प्रजाति। इनके प्लूरल और सिंगुलर सेम ही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। क्या मतलब होता है ऑफस्प्रिंग का मतलब? संतान। एक हो तो भी ऑफस्प्रिंग, एक से ज्यादा हो तो भी ऑफस्प्रिंग। ऐसे ही इशू, इशू का मतलब भी संतान होता है, ठीक है। इशू का मतलब भी मेरे बच्चे क्या होता है? संतान, ठीक है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं इन पर। ऑल द फर्नीचर्स, all the furnitures have been sold for a song. The gentries of Bihar does not like Salman Khan. Thanks was given to who were present there. The sceneries many visitors. I will buy this The police has been running behind the highwaymen. Highwaymen important है. Cattles were grazing in the meadow. Riches has wings. The surroundings of this place
मोनिका, चलिए, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, इसको देखेंगे एक बार। ऋषभ मेरे भाई टेंशन ना लो, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये जो टॉपिक कर रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, ये मान लो, इस सिंगल टॉपिक से। ऑल द फर्नीचर्स नहीं होता बेटे, पहली बात तो फर्नीचर होगा, और दूसरी बात हैव के प्लेस पर क्या आना चाहिए, हैज। ऑल द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या होता है, एट अ लो प्राइस, एट अ सस्ते दामों पर, है ना। एट अ लो प्राइस का मतलब होता है सस्ते दामों पर, ठीक है। द जेंट्रीज, पहली बात तो जेंट्रीज कुछ नहीं होता, द वर्ड इज जेंट्री। जेंट्री खुद प्लूरल है, इसको फर्दर प्लूरल नहीं कर सकते। ये सिंगुलर था, इसको प्लूरल नहीं कर सकते, ये तो खुद ही प्लूरल था, इसको फर्दर और जेंट्रीज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जेंट्रीज के साथ आप लोग डू का यूज करेंगे, ना कि डस का। द जेंट्री ऑफ बिहार डू नॉट लाइक सलमान खान। फिर आता है थैंक्स। थैंक्स अपने आप में कैसा एक्सप्रेशन है, प्लूरल है, तो थैंक्स के साथ वॉज नहीं, वर्क आप लोग यूज करेंगे, तो थैंक्स वर गिवन टू ऑल ऑफ देम हु वर प्रेजेंट देयर। द सीनरीज, भैया सीनरीज कुछ नहीं होता, द वर्ड इज सीनरी, जो कि सिंगुलर होता है, तो यहां पर सीनरी आना चाहिए, और सीनरी के साथ साथ हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे, तो अट्रैक्ट्स हो जाएगा। द सीनरी ऑफ दिस प्लेस अट्रैक्ट्स मेनी विजिटर्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सिलेबस ज्यादा नहीं है सर, बस कंसेप्ट क्लियर करना है, मैं वही बता रहा हूं बच्चों, है ना, ज्यादा। चलो भाई अगला देखो, फटाफट से, फटाफट से देखेंगे अगला। आई विल बाय दिस कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम डाउन, मैं इस कंप्यूटर को खरीदूंगा कब, जब प्राइसेस कम होंगे। प्राइसेस नहीं, प्राइस सिंगुलर होगा, प्राइस सिंगुलर है तो भैया वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा, और वर्ब को सिंगुलर आप एस या ईएस लगा कर करा करते हैं, ठीक है। ऑल द एविडेंसेस, एविडेंसेस नहीं बच्चे, एविडेंस हुआ करता है, और एविडेंस सिंगुलर है तो वो भी अपने साथ सिंगुलर कैरी करेगा, तो ऑल द एविडेंस वाज अगेंस्ट हिम, सारे के सारे सबूत उसके खिलाफ थे, इसीलिए उसको दोषी माना गया। द पुलिस, पुलिस प्लूरल है तो इसीलिए हैज को हटाकर हैव करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, बट प्लूरल के साथ प्लूरल। कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है भाई, कैटल्स है, और उसके साथ वर्क आना बिल्कुल सही है। ग्रेस का मतलब चरना होता है, और मीडो का मतलब लिख लो भैया, मीडो का मतलब क्या होता है, ग्रासलैंड, क्या होता है, घास के बड़े बड़े मैदान। और हाईवेमैन, हाँ हाईवेमैन का मीनिंग भी लिख लो, हाईवेमैन का मतलब होता है नेचर, झपट मार, जो चीजों को झपटता है। रिचेज, रिचेज का मतलब ही क्या होता है, रिचेज का मतलब होता है फॉर्च्यून, तो हैज को हटाकर यहां पर क्या करेंगे, हैव, क्योंकि ये भी अपने आप में एक प्लूरल एक्सप्रेशन है। द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स की बात करें तो अपने आप में प्लूरल एक्सप्रेशन, और इसके साथ आने वाली वो कैसी होती है, प्लूरल होती है। ये वाला क्वेश्चन हमारा होमवर्क है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। आपने थैंक लिखवाया, नहीं बच्चे थैंक नहीं, थैंक्स होता है, ध्यान से देखो कहां पर है, थैंक्स, हाँ यहाँ ऐसे लिखो, थैंक्स ही आता है। थैंक्स एक नाउन है और थैंक एक वर्ब है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।